हेलो, वेलकम टू द जुगनू IAS अकेडमी। आज मैं 11th क्लास की फ़ाइन आर्ट्स का जो 8th चैप्टर है उसका पार्ट 2 मैं आपको कराऊंगी। और इससे पहले जो सारे लेक्चर्स हैं इस बुक के रिगार्डिंग ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। आप वहाँ पे जाके पूरा लेक्चर देख सकते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है फ्रॉम दिस बुक। ये इस बुक का लास्ट लेक्चर है क्योंकि ये बुक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। ये बुक कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हम कौन सी बुक शुरू करेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मुझे आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं आपके अकॉर्डिंग करूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं जो मुझे बुक आगे लेक्चर लेना होगा मैं वो बुक स्टार्ट करूँगी, राइट। तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट टॉम्स, राइट। टॉम्स वो चीज़ होती हैं कि एक मोनूमेंटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक ग्रेव्स जहाँ पे रूलर्स जो होते हैं वो उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनकी ग्रेव्स बनती है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर टाइप बना देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम टॉम कहते हैं। तो इससे पहले हम नोट्स देख लेते हैं कुछ। टॉम्स जो है एक मोनूमेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई भी रूलर जो होता है उसकी ग्रेव के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है मोनूमेंटल, उसको हम टॉम्स कहते हैं, राइट। अब ये एक कॉमन मिडिवल फीचर है इंडिया में, मिडिवल टाइम का एक कॉमन फीचर है। एग्जांपल्स देखें हम तो जो टॉम्स है गियासुद्दीन तुगलक की, हुमायूं की, अकबर की और अब्दुल रहीम खान खानन और इत्मादुद्दौला का, ये ठीक है। ये कुछ टॉम्स के एग्जांपल्स हैं। अब इसके आइडिया क्या था इसके बिहाइंड की, अकॉर्डिंग टू एंथनी वेल्च कि एक एटर्नल पैराडाइज था, रिवॉर्ड फॉर द ट्रू बिलीवर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि जिस दिन जजमेंट का डे होगा उस दिन इस ऐसा स्ट्रक्चर बनाने से ऐसा क्या होता है कि उन्हें एक जन्नत नसीब होगा, ठीक है। उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है, डे ऑफ जजमेंट के दिन। अब वॉल पर इसके कुरानिक वर्सेस लिखे होते हैं, ठीक है। कुरान के कुछ वर्सेस यहाँ पे लिखे होते हैं टॉम्स पे, टॉम्स की दीवारों पे। और टॉम्स वर जनरली प्लेस्ड विद इन पैराडिसिकल एलिमेंट्स लाइक, यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं लाइक गार्डन, वाटर बॉडी और दोनों, जैसे कि ताजमहल में देखा गया है, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये आप एक टॉम देख सकते हैं, इत्मादुद्दौला का टॉम है आगरा में, ठीक है। टॉम जो है ये एक मोनूमेंटल स्ट्रक्चर है, ग्रेव्स के जो रूलर्स की ग्रेव्स होती थी उनके ऊपर बनाया जाता था, ठीक है। ये एक मिडिवल टाइम का फीचर है जिसको, इसका जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देख सकते हैं, एक मिनट, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है तुगलक, हुमायूं और अब्दुल रहीम खाना का जो टॉम्ब है वो। अकबर और इत्मादुद्दौला का जो टॉम्ब है वो आगरा में मिलेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि डे ऑफ जजमेंट के दिन इनको पैराडाइज की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इमेजनरी पैराडॉक्सिकल इमेजनरी चीज़ें, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल थोड़ा अगर आप देखें तो ताजमहल का इसमें जो छवि है वो दिखता है, राइट। तो आगे चलते हैं। अगर हम देखें तो जो इसकी टॉम्स की वॉल्स पे कुरान की वर्स लिखी जाती हैं और इसके एलिमेंट्स जैसे कि गार्डन, कुछ वाटर बॉडीज़ जैसा कि हमने ताजमहल में देखा है और हुमायूं टॉम्स में देखा है, ठीक है। वाटर बॉडी और गार्डन दोनों ही पाए जाते हैं। अब चारबाग स्टाइल भी इसमें फॉलो किया जाता है जैसा कि ताजमहल में देखा गया है। अब ये इसकी जो कुछ स्टाइलाइज्ड स्पेसेस हैं जिसको बिल्कुल एक पीस और हैप्पीनेस के तौर पे इसको सिग्निफाई किया गया है, उसको बिल्कुल नेक्स्ट वर्ड का लगता है, लेकिन ये एक जस्ट शोकेश है ताकि जो पर्सन यहाँ पे बरीड किया गया है, जो पर्सन यहाँ पे गाड़ा गया है, उसकी कुछ मजेस्टी को शो कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो सराय का है। सराय जो होता है वो एक सिंपल रेक्टेंगुलर स्क्वायर का कुछ सिटीज़ टाइप होता है, ठीक है, राउंड सिटीज़ होता है। और इसका मतलब ये है कि कुछ टेम्पररी अकोमोडेशन, कुछ एक रुकने की जगह बनाई जा सके ट्रैवलर के लिए, ट्रेडर के लिए और पिलग्रिमेज के लिए, राइट। और ये एक पब्लिक स्पेस है और एक क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शंस है। इसका मतलब ये है कि अगर एक सराय है जहाँ पे कुछ लोगों को टेम्पररी तौर पे रुकने के लिए बनाया गया, जैसे आजकल के टाइम में आप होटल्स देखते हो,
तो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आके रुकते हैं। तो इस तरह के माना जाता है कि क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शंस है, राइट। और इसके आगे देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर कॉमन प्लेस। अब कॉमन प्लेस का क्या स्ट्रक्चर है? बिल्डिंग जैसे कि डोमेस्टिक यूसेस के लिए यूज़ होते थे, जैसे टेम्पल, मॉस्क्यू, दरगाह, खाना खा, पवेलियन, बिल्डिंग्स, गार्डन्स, बाजार्स, कमेमोरेटिव गेटवे, ये सब कॉमन्स लोगों के स्ट्रक्चर हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टाइल मिक्स किए जाते थे, टेक्निक्स, डेकोरेटिव पैटर्न जो कि देखा जा सकता है। और ये कुछ मिडिवल टाइम के फीचर्स हैं, राइट। ये आप देख सकते हैं, एक बिल्डिंग है, ये किस तरह से इसको कार्व किया गया है, ठीक है। और ये कुछ मांडू जगह है, ये आप देख सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर है होशांग शाह का टॉम्ब, ये आप देख सकते हैं। और ये हिंडोला महल, ये होशांग शाह का टॉम्ब। और उसके बाद आप आगे चलें तो ये इसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये इस तरह से ये मांडू के बारे में लिखा गया है कि किस तरह से इसको बनाया गया है, या फिर किस, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं जहाज महल, ठीक है। इसको एक मिनट, अगर मैं इसको सॉरी 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 इसको अगर इस तरह से देखें तो दिखाई दे रहा है मांडू, जो कि 60 माइल इंदौर से फ्रॉम इंदौर से लोकेटेड है। इसका एलिवेशन है ओवर 2000 फीट, और मालवा प्लेटो पे ये लोकेटेड है, नॉर्थ और नर्मदा वैली के नॉर्थ में, ठीक है, टू द साउथ, राइट। नर्मदा वैली के साउथ में मांडू का जो नेचुरल डिफेंस है वो इनकरेज करता है कि हैबिटेशंस बाय द परमारा राजपूत, अफगान एंड मुगल्स, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं ताजमहल, ये ताजमहल का गेटवे है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ डिज़ाइंस हैं, ये कैलीग्राफी, पेट्रा ड्यूरा, ठीक है। और ये गोल गुंबद, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं जामा मस्जिद की रिगार्डिंग, ठीक है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद एक लार्ज मॉस्क्यू है जो कि मिडिवल टाइम्स में इंडिया में स्प्रैंग हुई है। और ये एक प्रेयर हॉल है जो कि एवरी फ्राइडे आफ्टरनून यहाँ पे प्रेयर किया जाता है। और एक कोरम होता है 40 मुस्लिम्स और मेल अडल्ट्स का, जो कि ज़रूरी होता है इस प्रेयर को करने के लिए। उस टाइम क्या होता है, प्रेयर्स के टाइम में खुतबा पढ़ा जाता है जो रूलर्स होता है उसके नाम पर, ताकि उसकी जो बादशाहत है वो बनी रहे। और जनरली सिटी हैड वन जामा मस्जिद, हर सिटी में एक जामा मस्जिद हुआ करता था, ताकि वो एक सेंट्रल टाउन की तरह होता था फॉर रिलीजियस, कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। जनरली अगर हम देखें तो जामा मस्जिद थी वो एक ओपन कोर्टयार्ड था, ठीक है, लार्ज होती थी और ओपन कोर्टयार्ड होता था। लेकिन ये सराउंडेड होता था 3 साइड से, जैसे कि किबला लिवान होता था वेस्ट में, और मेहराब होता था, मिंबार जिसको कहते थे, इमामपुर लोकेटेड है, ठीक है। और मेहराब जो कि इंडिकेट करता था डायरेक्शन ऑफ काबा, मक्का में है जो, उसी तरफ फेस करके लोग अपनी नमाज पढ़ते थे, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है एक, आप देख सकते हैं। ये मीनार है, ये किबला, और ये मेहराब यहाँ पे होती है। और एसलेस, कोलेस्टर, कोर्टयार्ड, टैंक, मॉस्क्यू शरीन, मेन एंट्रेंस यहाँ से होता था, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ। लार्ज मॉस्क्यू स्पैनिंग ह्यूज स्पीचेस ऑल्सो डॉटेड द लैंडस्केप एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन मिडिवल टाइम्स। प्रेयर्स यहाँ पे बस वही है जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था, ठीक है। तो
दैट इज़ इट। आज आपका यहाँ पे जो ये बुक है वो ख़त्म होती है, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं इसको सॉल्व करने की बहुत कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।